हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। इसमें क्वेश्चन वही है कि कोई रेगुलर फिगर अगर हो और उस पर चार्ज को अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर जब हम लोग को फोर्स डिफाइन करना होता है उस तरह के प्रोफाइल का एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, थोड़ा टफ भी होता है। तो इसके अप्रोच को हम लोग समझते हैं, किस तरह के क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर -3 Q चार्ज है, इसके एक कॉर्नर पर Q चार्ज है, इसके एक कॉर्नर पर Q चार्ज है, और इसके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा हुआ प्लस स्मॉल Q0। ठीक है, प्लस स्मॉल Q0, ये बिल्कुल इसके सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड तीनों का क्या होगा, सेम होगा। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको डिफाइन करना है। तो एफ नेट ऑन सेंट्रॉइड इज व्हाट। इस तरह के क्वेश्चन के अप्रोच करने का टेक्निक, इसको हम लोग स्प्लिटिंग टेक्निक बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो -3Q चार्ज है, इस -3Q चार्ज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, +Q और -4Q, इसको स्प्लिट कर दिए। -4Q में अगर +Q चला गया तो बचा क्या, -3Q ही तो बचा। इसका मतलब है यही, लेकिन इसको इस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए इस तरह से लिखते हैं ताकि एक सिमेट्री सेट हो। क्या सिमेट्री सेट हो, जैसे इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे, अब क्या होगा, अब ये एक ट्रायंगल बन चुका है और इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर Q Q Q चार्ज हो गया। ठीक है, और रेस्ट जो चार्ज बचा वो कितना बचा, -4Q बचा। तो जब तीनों चार्ज सिमेट्रिकल पोजीशन पर आ गया Q Q Q, और सेंट्रॉइड पर जब फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, आप ये समझ सकते हैं। इस चार्ज के कारण रिपल्सिव, मतलब ये तीनों एक्चुअली में, ये तीनों जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये कुछ 120 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऊपर और ये नीचे, नेट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस पूरे सिनारियो में जो चार्ज बचा वो सिर्फ कौन बचा, -4Q, और -4Q चार्ज बचा। इसका मतलब फाइनली अगर हम इस फिगर को देखें तो इन तीनों Q के कारण तो नेट फोर्स यहाँ 0 हो गया, तो बचा क्या, -4Q, और सेंट्रॉइड पर गिवन था हम लोग को प्लस Q0 चार्ज। मतलब कि अब सिर्फ जो फोर्स होगा वो इन दोनों के कारण होगा, बस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q के जगह हम लोग 4Q है तो 4Q लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ये Q0 है तो Q0 अपॉन ये डिस्टेंस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये डिस्टेंस होगा ऊपर के वर्टेक्स से यहाँ से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस, ये A/, कितना होगा, √3 होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अपॉन A/√3 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्प्लिटिंग टेक्निक हम लोग बोलते हैं। ये कई जगह IIT में, JEE मेन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हम लोग इसी में और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इस तरह का ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट, शायद नीट 2013 का क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन निकालना है। ये पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इससे पेंडुलम का बेसिक आइडिया भी आपका क्लियर होगा। और अभी तक पेंडुलम के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच का क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे ये क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पेंडुलम है,
ये कुछ दो पेंडुलम है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r दे रखा है, r गिवन है। और यहाँ से अगर वर्टिकल डिस्टेंस हम ले लेते हैं ये, तो ये एग्जामिनर आपको y दे रखा है और मास m है, चार्ज q है। जो दोनों बॉब लटका हुआ है इसका मास m है, चार्ज q है। एग्जामिनर आपको एक बात कर रहा है कि इन इक्विलिब्रियम में इफ y बिकम्स x/2, मतलब कोई नया y डैश जो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अगर x/2 हो जाए तो r डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं इक्विलिब्रियम में तो इसमें क्या परिवर्तन दिखेगा। बस तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ इससे पेंडुलम से रिलेटेड। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कुछ बेसिक काम सबसे पहले आप कर लें। जैसे सपोज इसका मास कितना है m, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा mg, पहला काम ये 100% कर लीजिए। दूसरी बात, यहाँ मास m और q है तो यहाँ भी मास m और q गिवन है, क्वेश्चन में तो गिवन है। और ये दोनों चूंकि सेम नेचर का है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग F इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिए। चूंकि ये पेंडुलम का जो बॉब है किसी धागा से लटका हुआ है तो इस धागा से लटके होने के कारण यहाँ कुछ टेंशन भी जनरेट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, T बोल दिए। चलिए अच्छा, ये जो धागा है ये इस वर्टिकल लाइन से किसी एंगल पर है तो इसको थीटा बोल दिए। थीटा ये क्वेश्चन में गिवन भी है, थीटा क्वेश्चन में आपको गिवन है। और इतना सारा कैलकुलेशन अगर आप कर लिए तो अब एक काम करते हैं, इस एक बॉब को हम सेपरेट कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ समझ में आ जाए। ये हो गया, नीचे क्या फोर्स लगा mg, इधर क्या लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी QE हो जाएगी या FE बोल दीजिए, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स